लोग लगातार दूसरे दिन रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आज भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। हालांकि कल की तुलना में काफी व्यवस्थित तरीके से रामलला के दर्शन जारी हैं। कल एक दिन में 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। भारी भीड़ दर्शन के लिए पहुंची थी और वहां कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। रामलला के दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग वो देख रहे थे। हालात को देखते हुए उन्होंने तुरंत अधिकारियों को मौके पर भेजा। व्यवस्था दुरुस्त करने का फरमान जारी किया गया, फिर खुद भी राम मंदिर पहुंच गए। सीएम योगी ने पूरे परिसर का हवाई सर्वेक्षण किया। अयोध्या आ रही भीड़ को रोकने के लिए बॉर्डर पर ही ट्रैफिक डाइवर्ट किए जाने के निर्देश दिए गए। लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसों को तत्कालिक रूप से रोक दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन बुकिंग वाले यात्रियों का पैसा वापस होगा। आज आम लोगों के दर्शन का दूसरा दिन है और आज व्यवस्था काफी कुछ बेहतर है। इस तरीके से आज लाइन लगी हुई है और आप लोगों को देखिए कि लोग कतारबद्ध होकर के आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोगों को आज दर्शन कराया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा बनाई गई है और आप आज देखें किस तरीके से लोग इस वक्त दर्शन को जा रहे हैं। मीडिया और तमाम लोगों को आज एक स्थान के बाद मीडिया को आज अलाउ नहीं किया गया है, यानी कि जो पूरा राम पथ है, राम जन्मभूमि पथ, इसमें सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु होंगे और आप इस कतार को देख सकते हैं कि इस तरीके से आज ये तकरीबन 700-800 मीटर का जो लंबा स्ट्रेच है, इसमें सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की एंट्री है। आज पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे इस राम जन्मभूमि का जो एंट्रेंस है वहां से एक तरफ से लोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ से लोगों के आने जाने का सिलसिला है। हम आपको बताएं कि जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, दरअसल वो आज कल के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। ये आखिरी वो जगह है, इसके बाद सिर्फ श्रद्धालु जा सकते हैं और इसके बाद पुलिसकर्मियों की आप तैनाती देखिए, पुलिसकर्मियों की आप मौजूदगी देखिए। पहले दिन सुबह सुबह जब एक तरीके का क्योस हो चुका था, यानी कि अव्यवस्था काफी फैल गई थी, भीड़ की तादाद कई गुना बढ़ गई थी और तब प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। उसके बाद कल मुख्यमंत्री खुद आए और आज तमाम आला अधिकारी, जिसमें कि डीजी स्तर के, डीजी लॉ एंड ऑर्डर तक कैंप कर चुके हैं, ऐसे लोग आज इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। जो दर्शन कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द अयोध्या अगर से बाहर जाना है, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है कि आप शहर से निकल जाएं और जो लोग आ रहे हैं उसमें भी काफी कुछ एक तरीके से स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, यानी कि ज्यादातर लोगों को आने से अभी ये कहकर रोका जा रहा है कि आप कुछ दिन बाद आएं। लेकिन कल के मुकाबले आज की व्यवस्था काफी बेहतर दिखाई दे रही है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो आपको सीधे अयोध्या लिए भी चलते हैं और इस वक्त ग्राउंड की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाते और समझाते हैं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, दूसरा दिन, कल 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, आज क्या स्थिति दिख रही है और उसको नियंत्रण करने की क्या तैयारी? देखिए अर्पिता, आज की जो दूसरा दिन है, स्थिति श्रद्धालु लगातार पूरे देश से आ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम आपको बताएं तो आज अगर आप देखिए, पहले तो हम आपको एक इनसे मिलवाते हैं। ये जो है औरंगाबाद से आई हैं, कभी पैदल कभी सवारी करके, क्योंकि कल व्यवस्था नहीं थी तो इनको बीच में रोक दिया गया था और ये जो है सीधे पैदल चलकर आई हैं और 1 महीने पहले राम मंदिर के लिए निकली थी औरंगाबाद से। क्या नाम है आपका? रत्नाबाई। रत्नाबाई, हाँ। तो बस से कई पाव से। अच्छा, हाँ, पहुंच गई? नहीं, आज आई सुबह। आज सुबह पहुंच गए? हाँ जी। तो आप पता, देखिए जिस तरीके से चालू है वो इस स्थिति में बनाए हुए हैं। अगर मैं आपको एक पुलिस का यहाँ पर दिखाऊं, जो
जिस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है कि ये आरएएफ की टीम है और ये पुलिस की है, यानी कि इसके बीच से ही लोगों को रास्ते से निकल कर जाना है जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ये एक बैरिकेडिंग का काम कर रहे हैं कि अगर कोई किसी प्रकार की परेशानी हो तो सीधा राम मंदिर के लिए इसी रास्ते से दोनों तरफ, एक तरफ आरएएफ की टीम और दूसरी तरफ पुलिस की टीम, यानी उसके बीच से निकलकर जाना है और सीधा ये राम पथ है और उसके आगे भक्ति पथ होते हुए सीधे दर्शन करना है। यानी पुलिस ने जो व्यवस्था की है इस बार वो इस तरीके से की है कि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, और यही वजह है कि पुलिस के जो जवान है यहाँ पर वो आर्म्स के साथ में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जवान लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, यानी और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस के एसपी लेवल के रैंक के अधिकारी हैं वो आसपास के जिलों के साथ साथ तकरीबन 20 जिलों से अधिकारियों को यहाँ पर बुला लिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो सही से श्रद्धालुओं को गाइड कर सके और उनको मंदिर तक सीधे पहुंचा सके और भीड़ ना हो। इसके लिए लोगों को अलग अलग ग्रुप में आने को कहा गया है, एक साथ कहीं पर जाम ना लगे इसलिए अलग अलग खड़ा करने को कहा गया है, क्योंकि अगर एक साथ खड़े होंगे तो बहुत सारा जाम लगेगा और उसकी वजह से भीड़ भी बढ़ेगी, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई। तो आप देखिए इन तस्वीरों में कि जो राम मंदिर का रास्ता है वो एकदम साफ है। यहाँ से आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि लोग आराम से जा रहे हैं जय श्री राम कहते हुए, और उनका ये भी मानना है कि इस बार यानी आज के दिन बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। इतनी अच्छी व्यवस्था अभी कल नहीं थी क्योंकि कल बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। तो ऐसे में श्रद्धालु भी खुश हैं कि वो अयोध्या जब आ रहे हैं तो राम पथ के जरिए वो सीधे भक्ति पथ होते हुए श्री राम लला के दर्शन कर पा रहे हैं, और वहां पर भी पुलिस के अधिकारी और जवान मौजूद हैं जिससे कि वो व्यवस्था और सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में अगर कोई रास्ता भटकता है या किसी को कोई परेशानी होती है श्रद्धालु को, तो वो लगातार पुलिस के जो जवान है वो उनकी मदद भी करते हैं और उनको आगे बढ़ने को कहते रहते हैं। ये जो आप दोनों तरफ यानी ये व्यवस्था की गई कि बीच में श्रद्धालु चलेंगे, एक तरफ आरएएफ की टीम खड़ी रहेगी, दूसरी तरफ पुलिस की टीम खड़ी रहेगी और उसके बीच में चलते सीधे राम मंदिर तक पहुंच जाएंगे और वहां पर दर्शन करके बैक यानी पीछे के गेट से वापस चले आएंगे। पूरी अयोध्या राम भक्तों से पटी पड़ी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। पहले दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। भक्तों की भारी संख्या के बीच प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हुआ तो भक्ति सैलाब बनकर अयोध्या में उमड़ी। ये तस्वीर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद की पहली सुबह की है। मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा है, तो वहीं मंदिर के बाहर भी भक्त रामलला के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई रामलला की एक झलक पाने के लिए बेताब है। वो भी क्यों नहीं, कई पीढ़ियां गुजर गईं इस पल को देखने के लिए। जिनको सौभाग्य मिला है उनकी बेताबी तस्वीरों से झलक रही है। भगवान श्री राम के दर्शन करके अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत ज्यादा भीड़, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ गए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से बार बार यही निवेदन किया जा रहा है कि लोग अभी अयोध्या की तरफ रुख नहीं करें। मंदिर के गेट से अंदर तक सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। मानो सैलाब उमड़ पड़ा, लंबी कतारें हैं। हर कोई बस रामलला की एक झलक देखकर खुद को धन्य करना चाहता है। ये तस्वीरें मंदिर के अंदर की हैं, जहां चारों ओर भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। वहीं मंदिर के बाहर भी भक्तों का सैलाब दर्शन का इंतजार कर रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, जैसे हम त्रेता युग में राम भगवान का दर्शन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है और बहुत ही सुंदर है। आज जब आम लोगों के लिए मंदिर के पट खोले गए तो करीब 3 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। राम भक्त से लेकर संतों तक सब में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आज की जिंदगी को नई जिंदगी मिल गई, राम आए हमें एक निधि मिल गई। भगवान राम का आगमन हो गया है। परमात्मा प्रति एक अगाध श्रद्धा है। भगवान राम के मंदिर का आनंद प्राप्त हुआ है। राम के मंदिर की
का आनंद की अनुभूति होगी कब? कहा जब अयोध्या आएंगे तब। अयोध्या आएंगे कब? भव्य राम मंदिर का दर्शन करके आप भी आह्लादित होंगे। पूरे विश्व के लोगों का हृदय 500 वर्षों बाद प्रफुल्लित हुआ है। सुबह रामलला की आरती की तस्वीरें सामने आईं तो भक्त भावुक नजर आए। आज अयोध्या की सुबह में एक अलग उत्साह था। ये सुबह भक्ति की थी, भगवान राम की शक्ति की थी। घंटियों की गूंज आज टेंट से नहीं बल्कि भव्य राम मंदिर से आ रही थी, जिसे सुनकर हर अयोध्यावासी खुद को धन्य महसूस कर रहा था। अयोध्या से चित्रा त्रिपाठी, अशोक सिंघल, कुमार अभिषेक और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आज की जरा आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, किस तरह भव्य राम मंदिर दिख रहा है और उसको देखने के लिए, अपनी आंखों में बसाने के लिए कैसे हजारों जो भक्त हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। ये आज की तस्वीर, दूसरा दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब लोग अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए, बालक राम के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। अयोध्या में जो दर्शन करने के लिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उसके लिए पुलिस का स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है और जो फोर्स है वो स्पेशल आर्म से ऑक्यूपाइड की गई है। आप देखिए कि जो स्मोक गन्स हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि स्मोक गन्स है, इसको यूज किया जा रहा है जो कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए या कोई भीड़भाड़ होती है उसके लिए स्मोक गन्स है। ऐसे ही आप देखिए ये जो एक गन है स्पेशल टाइप की, ये कौन सी गन है स्पेशल टाइप? एमएसएल मल्टी सेल लॉन्चर। इससे क्या होता है? अचानक से जरूरत पड़ती है स्मोक सेल फायर होता है इसमें। क्या सेल्स फायर होता है? इससे भी सेल्स फायर होता है, यानी कि जो आर्म्स हैं वो डिफरेंट टाइप के लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर फोर्स को, आरएफ को लगाया गया है। इसके अलावा देखिए जो आर्म्स के साथ में जो आरएफ है वो अलग अलग तरीके के जो वेपन्स हैं उनको प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि परिस्थिति पड़ने पर उनको किसी भी तरीके से बचाया जा सके या निकाला जा सके। इन परिस्थितियों में अगर आप देखिए तो जो और वेपन्स के साथ में लोग हैं, देखिए ये किस तरीके का वेपन है? मतलब 5.5 इंच राइफल है। भीड़ में इसको यूज नहीं करेंगे, दंगे के ऊपर यूज नहीं होगा, आम पब्लिक के ऊपर यूज नहीं होता है जी। वेपन्स इसलिए है कि कोई अराजक तत्व आता है और इसको पूरी जो व्यवस्था है इसको डिस्टर्ब करने की जब कोशिश करता है तो इन्हीं वेपन्स के जरिए उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि पुलिस की जो मुस्तैदी है वो दर्शन करने वालों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षात्मक तरीके से उनको दर्शन कराना है, लेकिन अगर कोई अराजकता फैलाता है तो उसके लिए निपटने के लिए भी पूरी तरीके से पुलिस तैयार है। और ऐसे में हर उस व्यवस्था से निपटने के लिए कि पहले श्रद्धालुओं को दर्शन भी हो जाए, इसके साथ साथ अगर कोई अराजकता होती तो उससे भी बचा जा सके। पुलिस का अरेंजमेंट चप्पे चप्पे पे हो जिससे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यानी वो सभी अरेंजमेंट्स एक साथ सेटअप कर दिए गए हैं जिससे अयोध्या में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बहुत सहूलियत मिल सके। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।